फ्रेंड्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये सेशन होता है ये होता है बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को मिलाते हैं उन स्टूडेंट्स से जो आप ही की तरह थे। कुछ समय पहले लगातार तैयारी किया करते थे, बहुत सारी परेशानियां आया करती थी, उनसे जूझते हुए, लगातार टाइम टेबल को फॉलो करते हुए, क्लास को फॉलो करते हुए और खूब सारी मेहनत करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज मेरे साथ ऐसी ही एक स्टूडेंट हैं जिनसे आपको सीखने के लिए बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। इनकी एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बेबी है, वो भी साथ में स्टूडियो में आई हुई है। और मैनेज करते हुए, अपने घर के काम को मैनेज करते हुए, पढ़ाई को मैनेज करते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त की है, जेआरएफ प्राप्त किया है। और उनका नाम है पूजा अग्रवाल। तो मेरे साथ आज पूजा अग्रवाल हैं और पूजा अग्रवाल से हम लोग समझेंगे कि कैसे उन्होंने जेआरएफ की तैयारी की और कैसे लगातार परिश्रम करते हुए और अपने मनोबल को बनाए रखते हुए, पूरे डेडिकेशन से शेड्यूल को फॉलो करते हुए, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करते हुए उन्होंने कैसे जेआरएफ जो है वो प्राप्त किया। तो मोस्ट वेलकम पूजा, थैंक यू सर। स्टूडियो पे आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपने बारे में बताइए, जिससे कि स्टूडेंट्स को पता लग सके कि आप कौन हैं, क्या कैसे आपने सोशियोलॉजी की तैयारी की, कहाँ से की। मेरा नाम पूजा अग्रवाल है। मैं हिंडौन सिटी डिस्ट्रिक्ट करौली राजस्थान से हूँ। मैंने अपना बीए और एमए राजस्थान से ही किया है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैंने मेरा बीएड भी कंप्लीट किया हुआ है सोशियोलॉजी से ही। और आपकी एक बेबी है, उनके बारे में भी बताइए। और मेरी छोटी बेटी है त्रिशा, वो 5 इयर्स की है अभी। तो और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी से जुड़ा हुआ है कि व्हाट वाज योर ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। आपने किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई। अब आपकी बेबी भी है तो आपको मतलब डबल काम करना यस है। तो आपने शेड्यूल बनाया, टाइम टेबल बनाया, कैसे आपने पढ़ाई के साथ इन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए आपने तैयारी की। मैंने शादी के बाद मेरी स्टडी छोड़ दी थी। यस। अभी लास्ट ईयर ही मैंने, मेरी फ्रेंड है नेबरहुड हाँ। फ्रेंड प्रिया, तो हम्म। उसके कांटेक्ट में है ये, वो कंप्यूटर हम्म। साइंस से है, उसने अपना नेट क्लियर किया हुआ है। तो यस। उसने मुझे गाइड किया कि नहीं, तुम्हें भी करनी चाहिए, तुम भी कर सकते हो उस तैयारी हम्म। को, तुम्हें करना चाहिए। तो मैंने उसके गाइडेंस में पहले मैंने टेक्स्ट बुक का, उन्होंने बताया कि यूट्यूब पे क्लासेस सर्च करिए कि किसका समझ में हम्म। आता है। हम्म। तो फिर मैंने आपकी क्लासेस देखी यूट्यूब पे सर आपकी। तो फिर मैंने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया और हाँ। मैंने दिसंबर 2024 से ही, 2023 से ही मतलब स्टार्ट किया था। अच्छा, एक साल आपको लगे 1 साल में, मतलब जेआरएफ फर्स्ट तक अटेम्प्ट में पहुंचने मेरा में। नेट क्लियर हुआ था और सेकंड अटेम्प्ट में हम्म। मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नेट क्वालिफाई किया और सेकंड अटेम्प्ट में यस, आज आप जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। यस सर। तो विच बुक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिड यू फॉलोड फॉर योर जेआरएफ। कौन कौन सी किताबें या कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने जो है उसको फॉलो किया, सर जो कि आपके सफलता की राह। हम्म। मैंने बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं। मैंने हम्म। आपकी क्लासेस हैं, जो आपने पेड क्लासेस, मास्टर क्लासेस और यूट्यूब पे जो क्लासेस थी आपकी, वो देखी। जी। साथ में जो आपकी बुक है यूजीसी हाँ। नेट पियर्सन्स की पब्लिकेशन की, वो मैंने प्रीफर की। और मैंने इसके अलावा पेपर 2 के लिए कोई भी अदर सोर्स मैंने यूज नहीं किया स्टडी के लिए। तो पूजा, आपने पेड क्लास की थ्योरी बहुत अच्छे से करी, यस सर, सर मैंने वाईटी आपकी, क्लास भी बहुत अच्छे से किया और मास्टर क्लासेस भी यस देखती थी रेगुलरली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। यस सर। यस। मैंने और उससे हाँ, नोट्स बनाए, जैसे आप क्लासेस लेते थे उसके इंस्टेंट बाद में, क्लास देखने के बाद मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती थी। नोट्स बनाती थी, वेरी गुड। उसके यस। बाद मैं इनको रिवीजन, मतलब मल्टीपल टाइम मैं रिवीजन करती थी उनका। अच्छा, रिवीजन इज द मस्ट, है ना, यस रिवीजन इज द की। आप यस जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपको वहां पर यस एग्जामिनेशन में आप प्रोड्यूस कर पाते हो। यस सर। यस। तो जैसा कि पूजा हम सब जानते हैं कि जब यूजीसी नेट का एग्जाम होता है तो उसमें दो पेपर होते हैं। यस सर। एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। अब आज की डेट में जब कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है और आप लोग उस हाई कट ऑफ में भी सिलेक्शन ले रहे हैं, तो पेपर 1 का भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कैसे आपने बैलेंस रखा। कितने घंटे आपने पेपर 2 को दिया और कितने घंटे आपने पेपर 1 को दिया।
सर पेपर 1 जितना पेपर 2 इम्पोर्टेंट है, उतना पेपर 1 भी ज़रूरी है, क्योंकि पेपर 2 के स्कोर से आपका जेआरएफ क्लियर नहीं होगा, तो पेपर 1 भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने 16 टू 17 आवर्स मैं स्टडी करती थी। मैंने 6 अच्छा। मंथ्स मैंने 16 टू 17 आवर्स स्टडी की है। तो उसमें मैं 4 टू 5 आवर्स तो मैं पेपर 1 के लिए देती थी, और रिमेनिंग टाइम मैं पेपर 2 और उसके बाद रिवीजन के लिए मैं अपना टाइम देती थी। रिवीजन के लिए भी टाइम रखती थी। तो डेली आप सोने के पहले एक बार रिवाइज करती यस थी सर, टॉपिक यस। को? मॉर्निंग में उठ के भी मैं पूरा एकदम रिवाइज करती थी जो मैंने कल पढ़ा है। अच्छा पूजा, जैसे जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते थे, है ना? और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस या बुक्स के नाम, तो ये बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है इनको याद करने में। तो ये कैसे आपने इनको याद रखा? सर क्रोनोलॉजी भी जो 26 थिंकर्स की क्रोनोलॉजी है, वो मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई थी हुँ। याद करने की, वो मैंने हाँ, उस हाँ, नेमोनिक्स, के यस, अलावा भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स। बुक्स हैं जिनकी मतलब लर्न करनी होती है, कौन से ऑथर की कौन सी बुक है। उसके लिए मैं ऐसा करती थी, जैसे कुलारिंग, तो हाँ, बुक हाँ, 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 हाँ। पॉलिटिक्स ऑफ कुलारिंग, यस, जेपीएस ओबरॉय की बुक हाँ। है। तो पॉलिटिक्स हुँ। कहाँ पे हो रही है, उबर में बैठ के हो रही है। ऐसे मैं कुछ बना लेती थी, ऐसे यस, जिससे यस, बुक यस, का नाम राइट। याद हो जाए कि किसकी यस। कौन सी बुक है, और एग्जाम हॉल में मैं उसको गैस कर पाऊँ कि हाँ, ये बुक किसकी है। अच्छा पूजा, जैसे आपने पहले पीवाईपी देखा होगा, है ना? यस जब सर, आपने क्लास इनिशियल वे में जॉइन की होगी या मेरी क्लासेस भी देखी होंगी, तो हर टॉपिक पे मैं बहुत सारी बुक्स जो हैं आपको शुरू यस में सर, लिखाता हूँ। यस सर। तो कई सारे बच्चों को ये लगता है कि यार इतनी सारी किताबें हैं, कैसे याद होंगी? तो बहुत सारे बच्चे मुझे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि सर लास्ट लास्ट तक आते-आते ना, वो सारी किताबें हमें याद हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि याद। तो आपके साथ भी ऐसा था? यस सर। मैं क्या करती थी सर, यूनिट वाइज़ आपके नोट्स बनाती थी। तो हाँ, सबसे हाँ। पहले मैं यूनिट डाल के ऑथर्स और जो बुक्स होती थी उनको लिखती हुँ, थी, हुँ, जो हुँ। आपने बताते हो हुँ। उसकी, और अदर बुक्स भी जो मुझे कहीं और सोर्स से मिलती है, मैं उनको रिटन डाउन करती थी। यस, उसके बाद मैं जैसे कॉन्सेप्ट्स हो गए सारे डेली रिवाइज़ करती थी। जो नहीं डेली होता था रिवीजन। उनको अलग से और निकाल के मैं उनको हाँ, सामने हाँ, हाँ। बोर्ड लगा रखा था घर पे मैंने, उसपे लिख लेती थी कि हाँ, ये बुक मुझे डेली देखनी है, कि ये इस ऑथर की। बस यही जो आप बोर्ड लगा करके रखते हैं, तो उस पर जो चीजें आपको भूलते हैं, बस उन पॉइंट्स को आप बोर्ड पे लिख देते हैं और फिर उसके बाद वो चीज जो है वो फिर आप एक आदत सी बन जाती है और फिर वो भूलना बंद हो जाता है। यस, दिमाग को ट्रेन करने का ये बेस्ट तरीका है। तो पूजा, जैसा कि आपकी छोटी सी बेबी है, घर वाले हैं और पढ़ाई भी करना है, तो इन सारी चीज़ों के साथ एक बहुत बैलेंस बनाना पड़ता होगा और कई बार ऐसा होता होगा कि प्रॉब्लम्स आती होंगी, चैलेंजेस आते होंगे, है ना? तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस फेस करते हैं, तो आपने भी फेस किया होगा। तो आपको वो कौन से पर्टिकुलर चैलेंजेस आए? वो कौन-सी चीज़ें रहीं जो आपको हमेशा रोकने की कोशिश करती थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से, लेकिन आपने उनको अच्छी तरह से टैकल किया, बैलेंस बनाया और फिर उसके बाद आगे बढ़ी? सर फैमिली का पूरा सपोर्ट था स्टडी के लिए, मेरे हस्बैंड भी बहुत यस। सपोर्टिव है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी डॉटर ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है मेरे स्टडी के इस दौरान, हुँ। क्योंकि वो छोटी है, वो उसको चाहे कि मैं खेलूँ उसके साथ, हुँ, तो हुँ। थोड़ा-सा मेरे को बोलती नहीं 3 मंथ्स की बात है, 4 मंथ्स की बात है, फिर उसके बाद हम फिर खेलेंगे हम। तो उसने सबसे ज़्यादा सफ़र हुँ, किया है, हुँ, हुँ। उसने मुझे समझा कि नहीं मम्मा को पढ़ना है, तो उसने मुझे सपोर्ट हाँ। भी किया है और सफ़र भी उसने ही किया है सबसे ज़्यादा। हुँ, हुँ, हुँ। और तो मैं उसको समझा देती थी कि नहीं बेटा थोड़ा-सा पढ़ना है, मैं पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद खेलेंगे हम। तो इसलिए खेलेंगे 1-2 हम। घंटे मैं निकाल लेती थी घर में कैसे भी मैनेज करके, और फिर घर का काम तो है ही जो रहता है, तो उसको भी हुँ। मैंने मैनेज कर लिया कि हाँ ठीक है, जल्दी से अपना काम किया और पढ़ने बैठ गई मैं, क्लासेस देखने लग गई। और सोशल मीडिया जो है, उसको कैसे आपने मैनेज किया? सर मैं जिस टाइम में पढ़ती थी, मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती थी, किसी से मैं कोई बात नहीं करती थी, क्योंकि वो उसमें अगर 2 मिनट भी अगर हमने एक बार स्क्रीन देखी, तो वो 2 मिनट कब 2 घंटे बन जाएँगी पता भी हाँ, नहीं हाँ, चलेगा। पता नहीं चलता। तो अपने आप को हमेशा डेडिकेटेड और डायरेक्शन वे में तैयारी की आपने मैं मेरे और हस्बैंड से ध्यान बहुत रखा अपने लक्ष्य मोटिवेटेड को थी। हमेशा। यस, यस। आप क्या कह रही हैं आप फिर से? मेरे हस्बैंड से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, उन्होंने भी अपना एसएससी क्लियर करा हुआ है, तो मैं ओके। से बहुत मोटिवेटेड थी कि नहीं अब मुझे भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है क्लियर। यस, ग्रेट। तो पूजा, अब हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप जानते हैं कि जब रिज़ल्ट आता है, तो काफ़ी सारे बच्चों को निराशा भी होती है। यस सर। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी कि हाँ, अगर निराश हैं तो कोई निराशा में समय नहीं गँवाना चाहिए?
तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको अपनी स्टडी गिव अप नहीं करनी है। इस बार में नहीं होता, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर होगा। बस अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। गिव अप नहीं करना है। लाइफ में कि नहीं, मुझे अपने गोल तक पहुँचना है, कैसे भी पहुँचना है। बस यही अपना गोल बना के रखना है कि नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ से। यस, लगातार कंसिस्टेंसी बनानी। कंसिस्टेंट रहिए और परसिस्टेंटली अपनी तैयारी करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। क्या पता आप बहुत करीब पहुँच चुके हों और फिर उसके बाद आप वहाँ पर जाकर के छोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं। तो क्या पता मंज़िल जस्ट 1 इंच दूर थी आपसे और आप निराश होकर के बैठ गए। तो ऐसा नहीं करना है, उस मंज़िल को हमेशा ध्यान रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो पूजा, लास्ट में मैं आपसे कोई 3 ऐसी चीज़ें पूछना चाहूँगा, जो आप कंट्रीब्यूट करती हैं कि यार इन 3 चीज़ों की वज़ह से मुझे जेआरएफ मिला है। एक तो सर आप हो। हाँ, थैंक यू। अनडॉक्टेडली कि आप हो, उसके रीज़न क्योंकि अगर मैं आपकी क्लासेस नहीं देखती, मुझे आपके बारे में नहीं पता चलता, तो शायद मैं आज इस पोज़ीशन पे नहीं होती। तो आपकी क्लासेस हो गई एक तो सर। सेकंड थिंग, प्रीवियस ईयर पेपर, पीवाईपी बहुत यस, इम्पोर्टेंट हैं। उनको देखना, उनको सॉल्व करना, उनके ऑप्शंस को भी सॉल्व करना इन डेप्थ में जाके। एंड थर्ड थिंग कि अपनी कंटीन्यूअस पढ़ाई रखनी चाहिए, जिससे कि बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं कि हम फंक्शंस में जा रहे हैं, कुछ एन्जॉय, थोड़े टाइम के लिए अपनी लाइफ को कंप्लीटली स्टडी के लिए डेडिकेटेड कर देना चाहिए। मतलब आइसोलेट होकर के आइसोलेट होके अपना एक स्टडी। तरह से। यस, और अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। कुछ 3 महीने की बात होती है, फिर उसके बाद जो है एक नई लाइफ शुरू हो जाती है। और इसी के साथ पूजा, आपसे मैं समझता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी आसानी से आपने बैलेंस बना के रखा। आप में कन्विंसिंग पावर है और आपने अपनी छोटी-सी बच्ची को भी कैसे सँभाला। और बहुत प्यारी बच्ची है, मैंने भी उनसे बात की है अभी। और उसके साथ एक बैलेंस बना करके और इतने आसानी से, ठीक, इतना आसान नहीं होता है, जबकि आप जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इतना आसान नहीं होता है। ये आप में काबिलियत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो बैलेंस बना करके चलने वाली जो चीज़ है ना, वो स्किल है, उसको आप हमेशा बनाए रखेंगे और इसी तरह से आप जो भी अपना कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता मिले। पूरी टेक्स्ट बुक की टीम की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत जल्दी आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करें और फिर उसके बाद वापस हम लोग असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जॉब के साथ एक इंटरव्यू करेंगे। यस सर, श्योर। थैंक यू वेरी मच पूजा, एंड थैंक यू कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर आए और आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतने सारे जो पॉइंट्स हैं, स्टूडेंट्स को ज़रूर बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिला होगा आपसे। मैं भी थैंक यू। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, गाइडेंस दिया, सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।